विमानों के इंजन के लिए भारत खर्च कर रहा ताबड़तोड़ बजट। तकनीकी विकास के लिए अमेरिका और यूरोप जितना लगाया पैसा। एमका विमानों के इंजन के लिए भारत नहीं छोड़ना चाहता कोई कसर। तो उधर यूथ को अत्याधुनिक तकनीकियों में बनाया जा रहा स्किल्ड। भारत विमानों के इंजनों के लिए ताबड़तोड़ पैसा खर्च कर रहा है, जिससे कि भारत लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन के लिए आत्मनिर्भर हो सके। भारत ने इंजन की तकनीकी के लिए उतना ही बजट फिक्स किया है जितना कि यूरोप और अमेरिका इसके लिए खर्च कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए किया जाने वाला खर्च बेहद ज्यादा है, लेकिन इससे भारत को वो ताकत मिलने वाली है जिसके बाद लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के विमान को बेहद दमदार बनाना है, जिससे कि वो F-35 जैसे अत्याधुनिक विमान का मुकाबला कर सके। इसके लिए भारत विदेशी पार्टनर्स के साथ मिलकर इंजनों का प्रोडक्शन करने वाला है, जिसमें तकनीकी भी हासिल होने वाली है। दोस्तों, मोदी की का प्लान है कि साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाया जाए और इसके लिए बेहद जरूरी है कि भारत में प्रोडक्शन बढ़े। साथ ही इसके लिए तकनीकियों में पकड़ बनाना बेहद जरूरी है। इसी वजह से भारत ने अब अपने यूथ को भी स्किल्ड बनाने और तमाम डिफेंस स्टार्टअप को प्रमोट करने का फैसला किया है। इसके लिए तमाम काबिल स्टार्टअप को मदद भी दी जा रही है। तो आइए जानते हैं कि भारत के लड़ाकू विमानों के इंजन में विदेशों के मुकाबले कितना खर्च होने वाला है, जबकि भारत तकनीकियों में सबसे आगे निकलने के लिए क्या प्लान लेकर चल रहा है। चीन, ब्रिटेन और अमेरिका, भारत दे रहा हर महाशक्ति को कड़ी टक्कर। विमानों का ताकतवर इंजन हासिल करने के लिए झोंकती पूरी ताकत। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे भारत विमानों के इंजन के लिए क्या क्या जद्दोजहद कर रहा है, जबकि इसके बाद हम आपको ये बताएंगे तकनीकियों के मामले में सबसे आगे निकलने के लिए भारत की क्या तैयारी है। रक्षा ताकत में मजबूती के लिए सबसे जरूरी है कि कोई भी देश तमाम तकनीकियों का खुद निर्माण करे और उसे हथियारों में इनबिल्ट करे। दूसरे देशों से हथियार खरीदकर खुद की सुरक्षा भी पक्की नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। भारत जैसे देश के दुश्मन चीन जैसे ताकतवर देश हैं। इनका मुकाबला करने के लिए जरूरी है भारत तमाम रक्षा तकनीकियों में महारत हासिल करे। लड़ाकू विमान किसी भी देश की ताकत का बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा माना जाता है। अत्याधुनिक लड़ाकू विमान जंगों का गेम पलटने की क्षमता रखते हैं। अगर आज के दौर में वायुसेना न हो तो दुश्मन के लिए बेहद आसानी हो जाएगी। आज दुनिया भर के देश अत्याधुनिक विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज्यादा वजन ले जाने और अत्याधुनिक एवियोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसे विमान भी विकसित किए जा चुके हैं जिन्हें रडार नहीं पकड़ पाते हैं, जबकि इन्हें इंटरसेप्ट भी नहीं किया जा सकता है। हाल में ही ऐसा नजारा तब देखने को मिला जब इजरायली एयरफोर्स ने कई देशों को पार करके ईरान के ठिकानों पर बम बरसाए। ईरान खुद इस वक्त रूस से मंगाए S-400 सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसके पास इसका ओल्ड वर्जन S-300 सिस्टम भी है। लेकिन इजरायली एयरफोर्स के विमानों को डिटेक्ट करने या इंटरसेप्ट करने में ये सिस्टम नाकाम रहे। कई घंटों तक इजरायली एयरफोर्स के ये विमान ईरान में बमबारी करते रहे और इसके बाद वो सुरक्षित लौट भी गए। दरअसल इजरायली वायुसेना अमेरिका के F-35 विमानों का इस्तेमाल करती है। F-35 को दुनिया के सबसे बेहतरीन विमानों में से एक माना जाता है। ये विमान जबरदस्त स्टील्थ क्षमताओं से लैस है, जबकि इसमें घातक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एवियोनिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसे विमानों को बनाने के लिए दमदार इंजनों की जरूरत होती है। अमेरिका ने इसके लिए भयंकर खर्च किया था। माना जाता है कि अमेरिका ने इसके लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक खर्च किया था। अमेरिका XA-100 इंजन के लिए $4 बिलियन खर्च कर रहा है, जबकि ब्रिटेन अपने 6ठी पीढ़ी के विमानों के लिए जो इंजन तैयार कर रहा है उसमें 2 से ढाई बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आ सकता है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर जिस इंजन को विकसित करने में लगे हैं उसकी लागत 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है, जबकि चीन ने अपने J-20 विमानों के इंजनों के लिए 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक खर्च किया है। भारत भी अपने इंजनों को बेहद दमदार रखना चाहता है। इसके लिए 3 से 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च हो सकता है। भारत अपने लड़ाकू विमानों के इंजनों के लिए कितनी मजबूती से काम कर रहा है। एक बार भारत को इंजनों की तकनीक जब हासिल हो जाएगी तो भारत एडवांस इंजनों को खुद ही विकसित कर सकेगा, जिससे भारत को अमेरिका जैसे देशों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके अलावा भारत रक्षा तकनीकियों में सबसे आगे जाने के लिए एजुकेशन और निजी स्टार्टअप के प्रमोशन पर ध्यान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए तमाम योजनाओं का खुलासा किया है। भारत के तकनीकी संस्थानों को बनाया जा रहा मजबूत।
निजी स्टार्टअप को दी जा रही तकनीकी और आर्थिक मदद। भारत जहां दुनिया के तमाम देशों से पार्टनरशिप करके अपनी रक्षा क्षमताओं में पकड़ मजबूत कर रहा है, वहीं वो नई तकनीकियों के विकास के लिए अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को मजबूत बना रहा है, जबकि नए निजी स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें तकनीकी और आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, जिससे कि भारत तमाम रक्षा तकनीकियों में सबसे आगे हो सके। रक्षा व्यापार में पकड़ के लिए सबसे जरूरी है आधुनिक तकनीकियों का विकास। अगर भारत हथियारों की तकनीकियां सबसे पहले विकसित करता है तो इससे भारत के रक्षा व्यापार को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। आज अमेरिका और यूरोप इस मामले में आगे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है तकनीकियों में पकड़। भारत सरकार ने इसी वजह से तमाम स्कीम्स शुरू की हैं। आईडेक्स स्कीम के तहत तमाम स्टार्टअप को 1,50,00,000 तक की आर्थिक मदद की जाती है, जबकि एडीआईटी योजना के अंतर्गत 25 करोड़ तक की सहायता की जाती है। कभी वो वक्त भी था जब भारत केवल रक्षा साजो सामान आयात करता था, लेकिन आज वो वक्त है कि भारत 21,000 करोड़ के रक्षा निर्यात के आंकड़े को पार कर चुका है और 2029 तक ये आंकड़ा बढ़कर 50,000 करोड़ तक जा सकता है। भारत आज 90 से ज्यादा देशों को रक्षा निर्यात कर रहा है। खुद अमेरिका भारत से तमाम रक्षा साजो सामान आयात करता है। इसके पीछे भारत की तमाम रणनीतियां हैं। जब भारत सरकार किसी भी देश के साथ रक्षा समझौता करती है तो उसमें ये शर्तें भी शामिल होती हैं। वो उस हथियार के प्रोडक्शन में तमाम पुर्जे भारत से आयात करेगा। भारत अमेरिका से भी तमाम रक्षा आयात करता है और उनमें भी ये शर्तें लागू हैं। रक्षा व्यापार किसी भी व्यापार से ज्यादा फायदे वाला सौदा है। आज अमेरिका और रूस जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्था केवल इन हथियारों के व्यापार के दम पर मजबूत बनाए हुए हैं। इसी वजह से भारत भी इस मामले में अपने कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आईआईटी जैसे संस्थानों की संख्या सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि पहले से मौजूद संस्थानों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें अत्याधुनिक बनाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। भारत सरकार यूथ को डिफेंस और स्पेस सेक्टर में कैरियर बनाने के लिए इनकरेज कर रही है और इसके लिए जरूरी इकोसिस्टम को विकसित किया जा रहा है। जब भारत में बड़े पैमाने पर निजी कंपनियां डिफेंस में काम करने के लिए आएंगी, तब यूथ को इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के तमाम अवसर भी मिलेंगे। इसी वजह से सरकार निजी कंपनियों को इनकरेज भी कर रही है। तो दोस्तों, विमानों के इंजन से लेकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार के कदमों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।